नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार, टारगेट साइंस सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज के इस वीडियो में आपको कान से संबंधित पढ़ाने वाले हैं। दोस्तों, कान मेरे शरीर का, मानवों के शरीर का संवेदी अंग होता है। कान, नाक, आँख, टंग और त्वचा, ये चारों पांचों जो है से संवेदी अंग होते हैं। और इसी संवेदी अंग में एक भाग है जिसको हम कहते हैं कान। दोस्तों, संवेदी अंग का काम है, आँख का काम है देखना, कान का काम है सुनना, त्वचा का काम है महसूस करना और जीभ का काम है स्वाद चाखना और अनुभव करना, त्वचा से संबंधित है। तो आज हम आप लोगों को ये कान क्या है, कान कैसे काम करता है, कान में कौन सी संवेदनशील अंग है, सबसे छोटी हड्डियां का क्या नाम है, कान की सबसे छोटी हड्डियां कहाँ पर पाई जाती है, कान के कितने भाग होते हैं, कितने अंदर तक कान को भागों में बांटा गया जिसके कारण हम ध्वनि को अपने कानों तक पहुंचा देते हैं। इन सारी बातों को आज हम लोगों ने इस वीडियो में पढ़ेंगे। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो में बने रहें। दोस्तों, मैंने बताया जैसा कि कान क्या है, मैंने बताया इससे कान एक संवेदी अंग है जो बाहरी उद्दीपनों एवं ज्ञान प्राप्त करने के लिए शरीर के कुछ संवेदी ज्ञानेंद्रियां होती है। बाहरी उद्दीपनों, जैसे मैंने बोला और आपने सुन लिया, ये बीच में कहीं न कहीं कोई ऐसा सिस्टम है जो मैंने बोला और आप सुन रहे हैं, तो बीच में जो उद्दीपन पैदा हो रहा है, मैंने बोलने में जो उद्दीपन पैदा हो रहा है जो आपके पास जा रहा है, तो इसमें जो हमारे जो है उद्दीपन एवं ज्ञान प्राप्त करने के लिए मानव के शरीर में कुछ संवेदी ज्ञानेंद्रियां होती है, जैसे कर्ण है, नेत्र है, जिह्वा है, नासिका है और त्वचा है। तो इसे ही हम लोग संवेदी अंग कहते हैं दोस्त। तो संवेदी अंग में दोस्त आज हम लोगों को कान के बारे में पढ़ना है, चूँकि आँख हमने पहले डाल चुके थे और नाक भी डाल चुके थे और जिह्वा भी हो गया था। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कान के बारे में। दोस्तों, कान जो है ध्वनि उद्दीपन ग्रहण करने वाला अंग को हम लोग कर्ण या कान कहते हैं। ध्वनि उद्दीपन को ग्रहण करने वाला, जैसे मैंने बताया कि मैंने बोला और आप लोगों ने सुन रहा है, तो ये ध्वनि उद्दीपन हुआ, हमने बोला और आप सुन रहे हैं। कहीं न कहीं ये दोनों में बीच में जो ध्वनि उद्दीपन होता है, तो ध्वनि उद्दीपन करने वाला जो अंग होते हैं उसी को हम लोग कर्ण या कान कहते हैं। दोस्तों, इसका मुख्य कार्य है ध्वनि तरंगों को ग्रहण करने के साथ साथ शरीर के संतुलन बनाने का भी काम करता है। ध्वनि तरंगों के उद्दीपन जो है ग्रहण करता है, जो हम लोग बोले, जब भी उद्दीपन हमने बोला आपने ग्रहण किया, तो ग्रहण करने के साथ साथ शरीर के संतुलन बनाए रखने में भी ये मदद करता है। दोस्तों, कान जो है मैंने कर्ण को 3 भागों में बांटा गया है, बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और अंतःकर्ण, मतलब एक्सटर्नल लेयर, मिडिल लेयर और इंटरनल लेयर, मतलब 3 भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों, पहला हम लोगों ने पढ़ना है बाह्य कर्ण क्या है। तो दोस्तों, बाह्य कर्ण कहता है कि बाह्य कर्ण मतलब एक्सटर्नल ईयर। तो एक्सटर्नल ईयर क्या है? एक्सटर्नल ईयर ये भाग है जिससे मैंने देखा, देख सामने दिख रहा है, इसी भाग को हम लोग एक्सटर्नल ईयर कहते हैं। देखिए, ये अवस्थियों में है, अस्थि में नहीं, ये अवस्थी में है। क्योंकि अवस्थी के कारण ही इसको हम लोग मोड़ देते हैं, इसको जिधर पाते हैं उधर घुमा देते हैं। अस्थि होता तो ये मुड़ता नहीं, बिल्कुल कठोर होता। तो दोस्तों, हम लोग बाहरी आवरण के बारे में पढ़ना है। तो कहता है कि यह सिर के दोनों तरफ, जी हाँ, एक ये साइड और एक इस साइड, दोनों तरफ पंखनुमा संरचना है। सिर के दोनों तरफ पंखनुमा संरचना है और इसके भी 2 भाग होते हैं। एक होते हैं कर्णपाली और दूसरा होता है कर्णकुहर। कर्णपाली और कर्णकुहर। जी दोस्त, अब कर्णपाली, जैसे अभी को बता दूं कि कर्णपाली को दूसरा नाम है पिन्ना। कर्णपाली को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पीना। कहता है कर्णपाली या पीना के आधार से पेशी जुड़ी होती है जिसे ध्वनि तरंगों की एकत्रित करने में सहायता होती है। कर्णपाली या जीना जो है, पीना जो है,
के आधार से एक पेशी जुड़ी होती है, एक पेशियाँ जुड़ी होती है और जुड़े रहने के कारण जो ध्वनि तरंगे में एकत्रित करने में हमें सहायता देता है। दोस्तों कर्ण कुहर जो है कि दीवार में से रूमिनियस ग्रंथियाँ पाई जाती है। कर्ण कुहर के दीवार में एक ग्रंथियाँ होता है जिससे हम लोग रूमिनियस ग्रंथि पाया कहते हैं। याद रखेंगे कि कर्ण कुहर के दीवार में कौन सी ग्रंथि पाए जाते हैं, तो हमको याद करना है रूमिनियस ग्रंथि पाई जाती है, जो मोम जैसा पदार्थ का स्त्राव करती है, जो हानिकारक जीव और धूल के अंदर जाने से बचता है। दोस्तों हमारे कान के अंदर जो है एक रूमिनियस ग्रंथि पाई जाती है जो लसलसा चिपचिपा पदार्थ निकालता है और वह मोम के तरह होता है, जो हमारे अंदर में अगर कोई वस्तु कोई जीव घुसता है या धूलकण घुसता है तो धूलकण या जीव को जाने से क्या करता है, रोकता है। दोस्त आगे है कर्ण कुहर में कि कर्ण कुहर से होकर ध्वनि तरंगे जो हमने बोला वो कर्ण कुहर तक जाएगा और वहाँ से ध्वनि तरंगे जो है टिम्पैनिक कैविटी तक पहुँचता है। तब हम लोगों ने इस बात को सुन पाते हैं, कर्ण कुहर से होते हुए टिम्पैनिक कैविटी तक पहुँचता है, तब हम लोग इस बात को सुनते हैं। दोस्तों अगला है मध्य कर्ण, मिडिल ईयर। कहता है कि यह कैविटी के रूप में पाया जाता है जी, मध्य कर्ण में यह कैविटी के रूप में पाया जाता है जिसे टिम्पैनिक कैविटी का हमने बताया था कि कर्ण कुहर से होकर ध्वनि कहाँ जाता है, टिम्पैनिक कैविटी तक जाता है और टिम्पैनिक कैविटी को कर्ण पटल कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, कर्ण पटल है। टिम्पैनिक कैविटी को कर्ण पटल कहते हैं और इसी कर्ण पटल में हवा भरी रहती है। हाँ दोस्तों, इसी कर्ण पटल में हवा भरी रहती है। दोस्तों कर्ण पटल या टिम्पैनिक कैविटी जो है एक पतली यूस्टेशियन नली द्वारा, जहाँ एक पतली यूटेशियन नली के द्वारा मुख ग्रास में खुलती है। माउथ उसका जो आता है यूटेशियन नली के द्वारा जो है से मुख ग्रास में खुलता है। दोस्तों कहता है कि सामान्य अवस्था में इस नली के छिद्र एक पेशी का पार्ट द्वारा बंद रहता है। कहता है कि जब हम लोगों को सब समान हो जाते कॉमन रहता है तो इसकी जो एक जो है सामान्य अवस्था में कपाट क्या होते हैं, बंद होते हैं। लेकिन जब हम लोगों ने जम्हाई करते जैसे इसे जब हम लोग जम्हाई करते हैं तो जम्हाई करते में जो हम लोगों ने आवाज़ निकलता है, देते समय जो आवाज़ निकलता है तो यह क्या होता है, जो यहाँ पर ही बंद रहता है वह क्या होता है, फूल जाता है। ठीक है, जो पेशी का पार्ट द्वारा बंद रहता है और जमुहाई करने के क्रम में जो आवाज़ें निकलती है उस पीरियड में उस समय ये क्या होता है, खुल जाता है। दोस्तों मध्य कर्ण में 3 अस्थियाँ होती है, जैसे मैंने बताया मध्य कर्ण में 3 अस्थियाँ होती है। पहला को कहते हैं मैलियस, दूसरा को इनकस और तीसरा को स्टैपिज कहते हैं। यानी मध्य कर्ण में 3 जो है अस्थियाँ पाई जाती है। दोस्तों अब हम लोग आते हैं मध्य कर्ण में। अगर हमने किसी भी बात को बोले यानी हमारा कान तक गया और कान उसको यांत्रिक ऊर्जा बना करके और उसको हड्डियों की सहायता से यांत्रिक ऊर्जा बना करके हड्डियों की सहायता से हाइड्रोलिक ऊर्जा में बदल देता है दोस्त, तब हम किसी बात को सुन पाते हैं। याद करेंगे, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। मध्य कर्ण क्या करता है, जो हम लोगों ने, जैसे मैं नहीं बोल रहा है और आप लोगों ने सुन रहे हैं, तो हम जब बोल रहे हैं आप लोग सुन रहे हैं तो यांत्रिक ऊर्जा, मैंने जो बोला जो यांत्रिक ऊर्जा बाहर निकल गया और यांत्रिक ऊर्जा हड्डियों की सहायता से फिर आपके कानों में जा रहा है, हड्डियों की सहायता से हाइड्रोलिक ऊर्जा में बदल देता है। यही कारण है कि आप मेरी बात को सुन पा रहे हैं। दोस्तों इसमें बताया कि मैलियस होता है, इनकस होता है और स्टैपिज होता है। तो मैलियस जो है सबसे बड़ी हड्डी होता है, मध्य कर्ण का सबसे बड़ी हड्डी होता है दोस्त, जिसका नाम मैलियस है। दोस्तों इनकस कहता है यह दोनों तरफ के हड्डियों को जोड़ता है, जहाँ पे दोनों तरफ का हड्डियों का जोड़ता है उसको हम लोग इनकस कहते हैं। जैसे दोस्तों देखिए यहाँ पे स्टैपिज है, ये सबसे छोटी हड्डियाँ हैं और स्टैपिज को बीच में अब मैलियस के बीच में देखिए दोस्त, ये मैलियस है, यहाँ पे मैलियस है और ये इनकस है। तो कहीं न कहीं दोनों आपस में जुड़ता है, तो जोड़ने की क्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, इनकस कहते हैं। स्टैपिज और मैलियस के बीच में जो जोड़ता है उसी क्रिया को हम लोग इनकस कहते हैं। दोस्तों स्टैपिज कहता है ये सबसे छोटी हड्डियाँ, मैंने बताया ये वाला दिख रहा होगा, यहाँ पे सबसे छोटी हड्डियाँ मानव के शरीर में है जिसे हम लोग स्टैपिज कहते हैं।
सबसे छोटी हड्डियाँ याद रखेंगे, सबसे छोटी हड्डी मानव के शरीर में कान में पाया जाता है, जिससे हम लोग स्टैपिज कहते हैं। दोस्तों अब आता है अंतःकरण। अंतःकरण को हम लोग इंटरनल ईयर कहते हैं। हाँ दोस्त, अंतःकरण को इंटरनल ईयर कहते हैं। दोस्तों इन कहता है कि अंतःकरण में कि यूट्रिकुलस से 3 अर्धचंद्राकार नालियाँ निकलती हैं। 3 अर्धचंद्राकार नालियाँ निकलती हैं, जिसका अंतिम सिरा क्या होता है दोस्तों, फूला हुआ होता है। ये देखिए 3 नालियाँ निकल रहा है जो आपस में फूला होता है, और जिसे फूला होने के कारण इसे हम लोग एम्पुला कहते हैं। हाँ दोस्त, ये जो फूला हुआ इसी भाग को हम लोग एम्पुला कहते हैं। आगे कहता है कि सेलुकस भी नालिकाकार संरचना है। सेलुकस भी एक नालिकाकार संरचना है, जिसे एम्पुला कहते हैं। हो गया, सेलुकस भी एक नालिकाकार संरचना है, जिसका अंतिम सिरा कुंडलीकार रचना बनाती है। देखिए अंतिम सिरा कुंडलीकार रचना बनाती है और कक्लिया द्वारा खुलता है। क्या यहाँ पर खुलता है, कक्लिया द्वारा खुलता है। दोस्तों आगे है शारीरिक संतुलन का बनाने का भी काम जो है एम्पुला द्वारा ही किया जाता है। शारीरिक संतुलन का जो कार्य है, जो हमारा शरीर कंट्रोल करता है, हमारा शरीर संतुलित रहता है, यह भी काम जो है हमारे एम्पुला के माध्यम से किया जाता है। दोस्तों अब देख कक्लिया क्या है उसके बारे में जानेंगे। कहता है कि कक्लिया घेंगा के समान होता है। जी हाँ दोस्त, कक्लिया घेंगा के समान होता है और इसमें लगभग 3 लाख हेयर सेल पाए जाते हैं। मैंने बताया कि कक्लिया के अंदर 3 लाख हेयर सेल है। वहाँ पे मैंने बताया कि हवा भरी रहती है और जब यहाँ से हम लोग बोलते हैं तो वह वहाँ पहुँचता है और इसी हेयर से होते हुए, इसी हेयर सेल से पार करते हुए हमारे ध्वनि को सुन पाते हैं। यहीं से टकराता है और ध्वनि को आगे की ओर भेजता है। दोस्तों कहता है इसमें एक द्रव पाया जाता है जिसे हम लोग पेरीलैम्फ कहते हैं। जहाँ पे हेयर होता है उसके बगल में एक द्रव लिक्विड पाया जाता है जिसे हम लोग पेरीलैम्फ कहते हैं। हाँ दोस्त, पेरीलैम्फ कहते हैं। और जो यह कान का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट भाग है कि यह कान का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। दोस्तों आगे है ऑडिटरी नर्व्स। ऑडिटरी नर्व्स क्या से देखिए, कहता है यह विद्युत आवेग को मस्तिष्क तक ले जाता है। मैंने बताया कि जब हम लोग कुछ भी बात के लिए अगर बोलते हैं तो आंतरिक ऊर्जा जो होता है ना, विद्युत आवेगों को मस्तिष्क तक ले जाता है। और यहाँ एक ग्रंथि पाया जाता है जिसे हम लोग सेरेमियंस ग्रंथि कहते हैं, जहाँ पे विद्युत आवेश है तक को मस्तिष्क तक जो ले जाता है विद्युत को, और ले जाने के बाद एक ग्रंथि इसके अंदर पाया जाता है। उसी ग्रंथि को हम लोग सेरेनियम्स ग्रंथि कहते हैं। हाँ दोस्तों, सेरेमियस ग्रंथि कहते हैं। जहाँ पे वो ग्रंथि पाया जाता है वह ऑडिटोरी नर्व्स के अंदर पाया जाता है। दोस्तों ये है आपका कान का बाहर से अंदर का फिगर। दोस्तों ये भाग देख रहे होंगे, ये बाहर का भाग है और यहाँ से ये नालाकार रचना है जो अंदर तक आता है, जहाँ से एक इधर हो गया दोस्तों और इसी टाइप का इधर होगा। और मैंने बताया दोनों तरफ पंखनुमा रचना है। तो दोस्तों ये कान का बाहरी भाग है जिसे हम लोग हेलिक्स कहते हैं। कान का ये साइड का जो भाग है जिसको हम लोग कार्टिलेज कहते हैं, कार्टिलेज कहते हैं। कान का जो मिडिल भाग है उसको पीना कहते हैं। और आगे जो है इसको हम लोग कौंचा कहते हैं, जो बीच का भाग है जहाँ से अंदर जाता है। और ये नालियाँ जो है वह उसको हम लोग ईयर कैनाल कहते हैं। यहाँ पर ये एक मेम्ब्रेन होता है दोस्तों, जहाँ से पार करते हुए हमारा मैलियस, इनकस और स्टेपिज की तरफ जाता है। वहाँ पर एक टेम्पैनिक मेम्ब्रेन लगा होता है और टेम्पैनिक मेम्ब्रेन के जस्ट बगल में टेम्पैनिक कैविटी पाया जाता है और उसी कैविटी से होते हुए हमारा जो है साउंड, हमारे आवाज़ जो है कानों तक पहुँचता है और पहुँच करके हम किसी भी चीज़ को सुन पाते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा कान से संबंधित। और कान से संबंधित मैंने बताया था कि कान से हम सुन सकते हैं। कान मेरा शरीर का संतुलन बनाता है। कान में 3 भाग होते हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल और मिडिल भाग होते हैं। और तीनों भाग से पार करते हुए, कान से पार करते हुए आवाज़ें हम सुन पाते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा कान से संबंधित आज का वीडियो। दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करें
अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। जय हिंद।